इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। हमें पहले इसमें समीकरण बनाने हैं और उसके बाद ग्राफीय विधि से उन समीकरणों को हल करना है। तो जो पहला पार्ट है वो इस तरह से है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कियों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो चर हैं, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर हमें पहचानने होते हैं, और इसमें दो चर कौन कौन से हैं? तो हम लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर है x और लड़कियों की संख्या बराबर y। तो जो पहली शर्त है क्वेश्चन की, पहली शर्तानुसार क्लास में सभी बच्चों को मिला के, यानी जिन बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया वो 10 बच्चे हैं, तो लड़के और लड़कियां उनको टोटल कितने हैं? 10 बच्चे हैं। अब जो दूसरी शर्त है उसके अनुसार ये कहा गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या यानी y बराबर लड़कों की संख्या यानी x उससे 4 अधिक है। तो इसको भी हम एक प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे। तो ये हो जाएगा x अगर इस तरफ आए तो -x प्लस y इज इक्वल टू 4 और x माइनस y इज इक्वल टू -4। लेकिन अगर आप इसको ऐसा भी छोड़ते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, एक समीकरण तो हमारा ये हो गया है। दूसरा समीकरण अगर आप इसको ऐसा छोड़ते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इस रूप में लिखना चाह रहे तो भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पे दो समीकरण तो ये आ चुकी हैं। इन समीकरणों को हमने इस ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है और उसके बाद जहाँ पे कटेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इन समीकरणों को ग्राफ पेपर में कैसे ड्रॉ करें, इसके लिए हमें टेबल बनानी होती है। तो सबसे पहली जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 10, इसकी टेबल क्या बनेगी? तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, और ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे तो उनको मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये x है और ये y है। जब x 0 है तो यहाँ 0 रखो, y 10 हो गया, और जब y 0 है तो x 10 हो गया है। ठीक है, अब दूसरी लाइन हम इसे भी लिख सकते हैं और इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब x 0 है तो y कितना आएगा? देखो, -y -4 आ जाएगा, माइनस माइनस कट के 4 आ जाएगा। और या फिर आप यहाँ पुट कर सकते हो, x 0 है तो ये 0 हो गया, y 4 आ जाएगा। और जब y 0 है यानी ये 0 हो गया है तो x आएगा -4। तो ये पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पे मार्क करके और उसको मिला के हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले है पॉइंट, यानी पहले ये लाइन ड्रॉ करते हैं। तो 0 10। तो देखिए, उससे पहले हमें यहाँ पे नंबर्स लिखने होते हैं कि यहाँ पे नंबर क्या लिखें। हमें नंबर इस तरह से लिखने होते हैं कि ये सारे के सारे नंबर यहाँ पे फिट हो जाए। तो यहाँ पे अब देखो, अगर हम 1 2 3 4 लिखते तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ पूरे के पूरे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 2 3 लिखते हैं। अगर यहाँ पे नंबर बड़े होते, मान लो कि 100 होता, तो फिर हम यहाँ पे 10 20 30 40 लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक आध एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5। x माइनस में है, y माइनस में नहीं है, फिर भी 1 लिख देते हैं। ठीक है, अगर y माइनस में होता, मान लो कि -4 होता, तो हमें और नीचे तक बनाना होता, जिससे कि -4 या -5 पूरा कवर हो जाए। ऐसा है नहीं, तो इतना भी काफ़ी है। पहला पॉइंट है 0 10। तो देखो,
x0 y10 ये पहला पॉइंट है, ठीक है ना, इस तरह से ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है 010 x0 y10। तो देखो x0 इस लाइन में होता है, ये ध्यान रखना पूरी, और इस पूरी लाइन में y0 होता है। आप लिखेंगे नहीं लेकिन ध्यान में रखेंगे। x0 y10 ये पॉइंट हो गया है और x10 y0 ये पॉइंट हो गया है। इनको मिला के हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, इनको ज्वाइन करते हुए। जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें पॉइंट्स लिखने होते हैं। ये पॉइंट है 0,10 और ये पॉइंट है 10,0, और जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको भी लिखते हैं। कौन सी लाइन है ये है x + y = 10। और अब इसके बाद हम देखो, ये लाइन हम ड्रॉ कर चुके हैं, अब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे। x0 y4 है यहाँ पे। और ध्यान रखना आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। मैं पेंसिल इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ जिससे कि एकदम साफ और एकदम क्लियर दिखे। ये तो हो गया है 0,4 और x - 4 y0 ये पॉइंट है। तो इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट था 0,4 और ये पॉइंट -4,0। और ये इक्वेशन चाहे आप ये लिखो या फिर ये लिखो, ठीक है ना। आप y = x + 4 भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे कट करती हैं। और ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट है, देखो x में तो 3 है और y में 7 है, ठीक है ना। या फिर केवल आप इतना लिख सकते हो 3,7, ओके, अगर आपको ऐसे नहीं भी लिखना है तो ये पॉइंट 3,7 हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ग्राफ दोनों जो रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पर, यानी 3, 7 पर एक दूसरे को काटती हैं लिखो, या प्रतिच्छेदित हैं लिखो। प्रतिच्छेदित, इंटरसेक्ट, ठीक है, इंग्लिश में करती हैं। इसीलिए x 3 आ गया और y 7 आ गया है। तो लड़कों की संख्या क्या होगी? 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। ये आंसर आ गया है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपीज़ है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दो चर यहाँ पे कौन कौन सा है? माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर है x रुपये, ठीक है ना, x रुपये, और एक कलम का मूल्य y रुपीज़ है। तो अब यहाँ पे पहली शर्त के अनुसार इक्वेशन क्या बन जाएगी? जो फर्स्ट कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से 5 पेंसिल यानी 5x + 7 कलम यानी 7y, ये हो गया 50। जो दूसरी शर्त है उसके अनुसार 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों समीकरण हैं। ये समीकरण नंबर 1 है और ये सेकंड इक्वेशन है। और अब हमने इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं, जहाँ पे ग्राफ एक दूसरे को काटेंगे, जहाँ पे लाइन से एक दूसरे को काटेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, तो उसके लिए आप जानते हैं टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 5x + 7y = 50। इसकी टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने में देखिए, यहाँ पर हम लिखना है x और y, 2 पॉइंट लेने हैं। अब यहाँ पे आप ठीक से देखिए, अगर आप x को रखते हैं 0, तो जो y आएगा वो क्या आएगा? ध्यान से देखो, ठीक है ना। मैं आपको
रफ में बताता हूँ करके कि यहाँ पे मैं आपको बस ये समझा रहा हूँ कि x 0 लेने में क्या परेशानी हो जाएगी। x अगर यहाँ पे 0 लिया तो 7y आ जाएगा 50 और y आ जाएगा 50/7 और ये 7.1 और इस तरह से आता है। तो सही से नंबर नहीं आएगा। सोचो ये नंबर आपको लोकेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए यहाँ पर x बराबर 0 ना रख के हम कुछ और नंबर रखेंगे, ऐसा नंबर रखेंगे जिससे कि हमारा काम बन जाए। तो 7×5 = 35 आता है टेबल में, इसको 15 बनाना है। x 3 रखते हैं। अगर हम x रखते हैं 3 तो ये हो जाएगा 5 × 3 + 7y = 50, यानी 15 + 7y = 50। इस तरफ लेके गए 7y 35 हुआ और y बराबर आ गया 5। तो x यहाँ पे 3 है और y आया 5। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर हमने 3 कैसे रखा, हमारे दिमाग में कैसे आएगा? तो माय डियर, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपके दिमाग में भी आ जाएगा कि अगर x को हम 3 रखते हैं तो ये 15 आ जाएगा और 15 उस तरफ गया, क्योंकि अगर आप देखो 1 रखते हो मान लो तो इसे 5 आएगा, 5 अगर उस तरफ जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो भी तो 45 7 से नहीं कटेगा, इससे भी तो कटना चाहिए। 2 रखते हैं तो ये 10 आ जाएगा, 10 उस तरफ जाएगा तो 50 में से 10 गया 40, 40 भी नहीं कटेगा। 3 रखते हैं तो 15 आएगा, 15 उस तरफ जाएगा तो 35 आ जाएगा, 35 से कट जाएगा। अब जो इतना लंबा सोचना है, अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो रखी है, तो ये एक झटके में आप समझ सकते हो कि अच्छा x को हम 3 रखेंगे तो अगर हम ये कैलकुलेट करेंगे तो y की एक ठीक ठाक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा y को हम 0 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हमने y 0 रखा है पूरा 0 हो गया, 5x 50 आ गया और x आराम से 10 आ गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने, यानी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपने 0 ही रखना है एक चीज़। ओके, अब हमारे पास दूसरी क्वेश्चन है 7x + 5y = 46। इसको हमने ग्राफ में ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर x 0 रखते हैं तो y भी पॉइंट में आएगा और y 0 रखते हैं तो भी x पॉइंट में आएगा। तो हम क्या वैल्यू रखें x की? तो अगर हम x रखते हैं 3 तो इस साथ ही 21 हो जाएगा, 21 उस तरफ जाएगा 25, 25 हाँ, तो x हमने रखा 3 तो ये हो जाएगा 7 × 3 + 5y = 46, 7 या 21 प्लस 5y हुआ 46, 5y आ जाएगा 25 और y आ गया 5। तो अगर x 3 है y 5 है। अच्छा, अब दूसरी वैल्यू देखो, y क्या रखें? तो y 5 मत रख देना, ठीक है, 5 के अलावा कुछ और रखना है, हमें दूसरा पॉइंट चाहिए और ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे कि x की वैल्यू हमें ठीक ठाक मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू रखते हैं 1 रखेंगे तो भी काम नहीं बनेगा, 2 रखेंगे तो 10 हो गया, 3 रखेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये 31 तो भी नहीं होगा, 4 रखेंगे तो ये 26, 5 रखेंगे, 5 रख नहीं सकते, 6 रखेंगे 6 5 30 नहीं होगा, 7 रखेंगे तो 7 5 35 नहीं होगा, 8 रखेंगे 8 5 40 नहीं, कोई भी वैल्यू रखने से x की वैल्यू फिट नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें y, अब y कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी वैल्यू रखेंगे ये तो सही से आ ही नहीं रहा है। माइनस में आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि माइनस में रखना मना है। अगर आप माइनस में कुछ रखना चाहो जिससे कि आपको ये लगता है कि हाँ माइनस में रखिए ये वैल्यू ठीक ठाक आ जाएगी, जैसे अगर हम माइनस में y -2 रखें, ठीक है, आप समझ रहे हो, y अगर हम -2 रखते हैं तो x क्या आएगा? 7x + 5 - 2 = 46। तो 7x - 10 = 46, 7x आ जाएगा 56 और x आ जाएगा 8, 8 से 56। तो हम ये भी रख सकते हैं, ठीक है ना। 0 रखने में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप y 0 रखते हैं तो x बराबर आएगा 46/7, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसका मतलब हम माइनस में रख सकते हैं। अब इन बिंदुओं को हम यहाँ पे निरूपित करके उसके बाद लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो x3 and y5, x3 y5 है ये, और x10 y0 ये है।
इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। ये पॉइंट था 3,5 और ये पॉइंट 10,0 और ये जो लाइन थी ये है 5x + 7y = 50 और दूसरी लाइन 3,5, ये तो वही पॉइंट हो गया, बल्कि आंसर तो हमें वैसे दिख गया यहाँ पे। x8 है, y-2 है, x8 ये है और y-2 यानी ये पॉइंट। तो यानी इन दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे ये तो हमने पॉइंट लिख ही दिया है, ये पॉइंट है x8 y-2 और ये लाइन जो थी ये थी 7x + 5y = 46। अब ये जो रेखाएं हैं ये किस पे काट रही हैं? 3, 5 पे काट रही हैं। तो जो प्रतिच्छेदी बिंदु है ये है 3, 5। तो इसका मतलब ये है कि x = 3 है और y = 5 है। यानी पेंसिल का जो मूल्य है, ये पेंसिल का मूल्य ये कितना आ गया? एक मिनट है। फाइनली जो आप आंसर लिखेंगे वो ये है कि एक पेंसिल का मूल्य बराबर 3 रुपये और एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपये। इस तरह से हमें आंसर लिखने होते हैं, ठीक है, प्रॉपर। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।